सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड स्वागत है एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया एंड काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अपना जो है वो 3D व्यू दिखाओ कि आपका घर जो है वो आखिर कैसा लगने वाला है। तो फिलहाल मैं अपने घर के पास में आया था। देखो उधर पूरा काम लगा, पूरा जोर शोर से जो है काम चल रहा है। तो मैं वो भी थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक जो है वो काम हुआ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि मेरा घर जो है वो फाइनल लुक आखिर कैसा लगने वाला है। ठीक है। और ये भी लोग काफी ज्यादा कह रहे थे कि जो मेरे साथ स्कैम हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो नेक्स्ट व्लॉग में उसके ऊपर बना देता हूं। फिलहाल मैं आपको अपना मैप दिखाता हूं और फ्रंट व्यू क्या है, बैक व्यू क्या है, साथ में मेरे पास 3D वीडियो भी है। जो 3D वीडियो क्या ऊपर नीचे से चारों तरफ से जो है वो देख सकते हो कि घर कितना जो है वो लग्जरी जो है वो बनने वाली है। अगर आप भी जो है इन फ्यूचर घर बनाने वाले हो तो इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना। आप भी ये सब मैप्स बनाना ताकि आपको तोड़ फोड़ का जो है वो झंझट जो है कम है। तो वो सारी चीज दिखाएंगे। मैंने जो अपना मैकबुक जो है वो ले आया था, तो मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ सारा चीज। हमारे जो ठेकेदार जी जो है वो देख रहे सारा काम वाम जो है वो हो रहा है, तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। पहले चलते ठेकेदार जी से मिलते हैं एक बार। सो गाइस, ये देखो आज कितना सारा काम हो गया। लगभग एक हफ्ते के बाद मैं व्लॉग बना रहूंगा और एक हफ्ते में देखो काफी सारा जो है पूरा का पूरा जो है वो हो गया। आप लोग को जो है वो घर देखना था कि आगे से 3D लुक कैसा लगेगा पीछे से, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने जो है वो अपना मैकबुक जो है वो ले आया हुआ था। तो ये देखो आगे से जो है वो ये लुक जो है वो आ रहा है घर का, और पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो पीछे से आ रहा है। ये मेरा स्टूडियो के लिए है और ये मेरा एक रूम के लिए। आगे से देखो और लुक बताओ कि कैसा जो है वो लग रहा है। और इसी हिसाब से देखो वहाँ पे देखो जो बॉक्स जो बन रहा है कार पार्किंग के लिए जो जगह है वो ये वाला एरिया हो गया, यानी यहाँ पर मेरा जो है वो कार पार्किंग हो जाएगा। ये एरिया मेरा जो है वो गार्डनिंग के लिए है, और ये देखो गार्डनिंग के लिए जो है वो जगह जो है छूटा होगा। यहाँ पर आपको उतना बड़ा नहीं लिख रहा होगा, बट एक्चुअल जब प्रोजेक्ट में आओगे तो काफी बड़ा जो है वो लगेगा। और अब देखो ये वाला क्या है कि ये पूरा जो है ऊपर तक जाएगा, शीशा लगेगा, यहाँ पे लाइटिंग जो है वो लगेगी। ये मेरा सीट आउट एरिया है, तो वहाँ सीट आउट एरिया लग जाएगा। अभी यहाँ से जो पूरा ऊपर तक जो है वो जाएगा और काफी बड़ा जो है बनेगा। और ये मेरा जो है वो बाउंड्री हो गया चारों तरफ से। तो इस टाइप का जो है घर है और अभी काम भी उसी टाइप का जो है वो हो रहा है। और सारा चीज मेरा जो है बना हुआ है, जैसे ये देख सकते हो सारा स्ट्रक्चर का बना हुआ है, कैसे क्या करना है A to Z जो भी चीज होती है ना मैप, इसको मैंने मैप पूरा का पूरा जो है वो बनवा लिया था, जिसमें सारा काम कॉलम से लेकर के हर एक चीज है। देखो सारा कहाँ से जो है उठेगी, कहाँ पर जो है वो कॉलम होगा, सारी चीजें जो है वो है। ऊपर से छत का जो है वो क्या एरिया रहेगा, सारा मैप जो है वो बना हुआ है। सारी चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन के बारे में, बट हाँ ऐसा है। तो मैं जो हूँ पूछूंगा अपने साहब जी से, अभी हमारा सारा काम जो है वो लिए हुए हैं आप, तो बताइए जैसा मैप मैं दिखा रहा हूँ ऐसा काम हमारा हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा, जैसा ड्राइंग में है सेम टू सेम होगा। 100% 100%, 110% होगा। हाँ। यस। तो अगर मेरा जो है वो काम अगर परफेक्ट करते हैं तो आने वाले व्लॉग में आपको दिखेगा। तो अगर धनबाद में कहीं पे भी, कहाँ तक आप सर्विस दे सकते हो बताइए? पूरा धनबाद। पूरा धनबाद में, तो कहीं पे भी अगर आपको जो है वो फिर काम करवाना होगा सैफ जी को जो है वो आप दे सकते हो। लेकिन पहले काम जो है इनका देख लो। आने वाले व्लॉग में आपको काम जो है वो दिख जाएगा, कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप उस हिसाब से जो है काम जो है वो दे सकते हो। आप काम देखिए उसके और बताइएगा कि व्लॉग देख के आप काम दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। यस बिल्कुल। जरूर। तो चलिए अब जो है वो ये सारी चीज़ें जो है काम इनको जो है दे देते हैं। अब मुझे क्या है ना कि जो है वो जाना था पेमेंट करने के लिए। जैसे मैं जहाँ से सीमेंट मंगवाता हूँ, रड मंगवाता हूँ, मैंने उनका दुकान नहीं देखा था। मतलब वो आए थे साइट पे तो बात हो गई थी, तभी मैं उनका दुकान जा रहा हूँ, सारा देख लूंगा, बातचीत कर लूंगा, जो उनका पेमेंट है वो कर दूंगा। 2-3 दुकान में पेमेंट करना है। भाई साहब जो है वो लेकर हमें जा रहे हैं, इनसे ही जो है वो पीछे पीछे हम जाएंगे। क्या रास्ता है यार, ओ भाई साहब। अदर कंट्री घूमने के बाद जब इंडिया का रास्ता देखोगे ना, पर रोड का कंस्ट्रक्शन का एरिया देखोगे ना, क्या चीज़ है। लेकिन रोड सबसे ज़्यादा मुझे खराब मतलब रोड ही जो है वो लगता है। मतलब धनबाद का तो स्पेशली रोड का स्थिति थोड़ा ज़्यादा ही खराब है। तो मैंने कार जो है लगा दिया, पैसे भी जो है वो ले लिए और यहीं पे जो है वो दुकान है, तो पेमेंट इनका कर देते हैं। A few moments later. सो गाइस, जो भी रड और सीमेंट वगैरह का जो भी सिनेरियो था ना, वो मैंने जो है वो पेमेंट वगैरह डन जो है वो इनको जो है वो कर दिया। अब मैं जो हूँ फाइनली यहाँ से भी जो हूँ निकलता हूँ और नेक्स्ट स्टेप का जो है वो काम करता हूँ। अब देखो मैं ये चीज़ बोल रहा था ना, मैंने मैप बनवाया और इस मैप में पता है हर एक चीज़ है, हर एक चीज़। मतलब छोटी से छोटी, कौन सा पाइप लगेगा, कौन सा भाई प्लम्बिंग का काम कैसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम कैसा होगा, कहाँ पे जो है वो मिरर लगेगी, कहाँ पे मिरर नहीं लगेगी, मतलब A to Z प्लानिंग टोटल मैंने जो है वो करवा लिया। रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भले प्लानिंग बनाने में शुरुआत में मेरे को खर्चा थोड़ा जो है वो आ जाएगा,
बट सीन क्या है ना कि एक बार अगर आप खर्चा कर लेते हो ना तो बाद में आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, एक बार जब आप पूरा प्लान बना लेते हो। तो जो प्लान आप बनाने में शुरू में खर्चा करोगे ना, जब आप बाद में देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने काफी पैसे जो है वो बचा लिए, क्योंकि कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं है, पहले से सारा प्लान है कि भाई आपको क्या करना है नहीं करना। वो अगर किस्मत खराब हो जैसे मेरा था, ठेकेदारी फ्रॉड निकल जाए तो आपको उससे भी 10 गुना ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। जैसा कि मेरे वहां मैंने तो अच्छा समझ के लगा, लेकिन भाई ठेकेदारी हमारा फ्रॉड निकल गया, भाई साहब ने गलत काम जो है कर दिया, मैप के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। हालांकि मैंने एग्रीमेंट बनाया था और एग्रीमेंट में पता है मेरा जो है वो लिखा हुआ है क्लियरली कि जो भी आप बनाओगे वो नक्शे के हिसाब से बनाओगे, उसके बियॉन्ड नहीं आप बना सकते हो। उसके बावजूद उसने जो है वो किया, क्योंकि उसके दिमाग में शुरू से ही था कि भाई मुझे फ्रॉड करना है, स्कैम करना है। आने वाले व्लॉग में मैं उसका फ्रॉड और स्कैम को रिवील भी करूंगा और मैं दिखाऊंगा भी। फर्स्ट चॉइस ऐसे नाम है, मैं बता देता हूँ, धनबाद में जो है वो गया पुल है ना, उसी के सामने में ही फर्स्ट चॉइस नाम से जो है वो उसका जो है वो ऑफिस है। वहां रहता भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रॉपर हर एक चीज दिखाऊंगा आने वाले व्लॉग्स में, एक्सपोज भी करूंगा कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ, कैसे आपको जो है वो बचना है। फिलहाल एक चीज ध्यान लो कि कभी भी अगर घर बनवाओ और अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो घर बनवाने में, तो मैप जरूर बनवा लेना और उस मैप में हर एक डेटा जो है वो रखना कि आपका एलिवेशन में क्या खर्चा आएगा। और मैप बनने के बाद आपको बजट भी मिल जाता है कि आपको पूरा घर बनाने में क्या जो है वो खर्चा जो है वो होगा, तो एक एस्टिमेशन मिल जाता है, तो आप बजट भी जो है वो फाइनलाइज कर सकते हो। ऐसे पता चला घर बनाते गए बीच में पैसे खत्म हो गए, उसके बाद आप जो है वो पैसे जो है तलाश रहे हो, फिर सोच रहे हो भाई मैंने तो शुरू में लग्जरी बना दिया, पैसे खत्म हो गए, तब लग्जरी नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैप बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, तोड़फोड़ कम होगा, आपके बजट के हिसाब से बनेगा और बाद में जो है वो काम बंद नहीं होगा। एक बार पूरा आपका घर भी बन जाएगा। और जैसे आप फोन खरीदने जाते हो, 2 लाख का फोन रहता है, तो आपको पता है ना कि मेरा 2 लाख का बजट है या 1 लाख का बजट है, 50,000 का बजट है। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता। अगर आप प्लान बनवाओगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा पूरा घर में कितना खर्चा होगा, लेकिन प्लान नहीं बना को पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को जो है ध्यान रखो। और भी आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा जो कि मैंने जो है वो सीखा है, वो सिखाऊंगा आपको, ताकि अगर आप जो है कभी घर बनवाते हो तो ये सब बातों का ध्यान रखो। आप चाहो तो इस ब्लॉग को सेव भी कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी घर बनाओ तो फिर ये वाला ब्लॉग जो है आप देख सको। तो गाइज ये हमारा पैकेजिंग है, ये जो बॉक्स होता है ना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जाती है तो हमारी कंपनी का पैकेजिंग है 2 बोरा भर के, लगभग 2000 पीसेस हमने मंगवाया है। बिकॉज कंपनी स्टार्ट होती है लगभग हर महीने हम लोग 2 से 3 हज़ार जो है प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं। तो इस बार न्यू जगह से बॉक्स बनवाया था अपने प्रोडक्ट का और मुझे तो देख करके काफ़ी अच्छा लगा। सैंपल हमने जो है देखा, यहाँ पर जो है वो कुरियर पार्टनर जो है वो थे, यहीं से जो है वो माल खुद से उठाना होता है, घर नहीं भेजवाते हैं कोई भी, क्योंकि मैं अभी ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे डिलीवरी वाले भी जो है वो गाड़ी नहीं भेजते। जब हमारा घर बन जाएगा उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो तगड़े तरीके से होगी और वहाँ से एक लेवल ऊपर जो हम अपना बिजनेस कर पाएंगे एंड फिर आपको सारी चीजें रिवील भी करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा चीजें आपको जो है बता रहे, तो फिलहाल अब जो इधर से भी निकलते हैं। सो गाइस इतना छोटा छोटा इतना सारा काम था, लिटरली मैं करते करते कब घंटों बार हो गया पता भी जो है वो नहीं चला। एंड राइट नाउ अब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज अब मेरा घर का काम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो फास्ट जो है वो चल रहा है। एंड लास्ट वाला ठेकेदार मतलब क्या स्लो काम कर, कितना सर दर्द दिया ना, इतना ही अच्छा जो है वो काम हो रहा है। बस फटाफट जो है वो अब ग्राउंड फ्लोर का जो है वो ढलाई हो जाए, फिर फर्स्ट फ्लोर का जो है वो ढलाई जो है कर लेंगे। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो घर का डिजाइन है वो जो है वो कैसा लग रहा है एंड लाइक आपको क्या लगता है रेडी होने के बाद इससे भी अच्छा होगा या ऐसा हो पाएगा या नहीं। जो भी आपका राय कमेंट करके जो है वो बताना। फिलहाल मैं जो हूँ यहाँ धनबाद में ही जो हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा इस जगह को जो है वो क्या कहते हैं धनबाद में। अगर आप धनबाद के हो तो बताना कि इस प्लेस को जो है वो क्या कहते हैं। एंड आप ये देखो कितना गंदा हो गया उधर, देखो दरअसल क्या हुआ ना कि वाइपर में जो पानी होता है ना वही जो है वो खत्म हो गया। मतलब धनबाद में इतना पॉल्यूशन और डस्ट है ना कि मारना पड़ता है डेली 4-5 बार। मतलब मुझे इसको रिफिल करना पड़ता है, हमेशा ही रेगुलरली रिफिल करना पड़ता जाता है। चलो कोई ना, फाइनली सारा काम खत्म हो गया, इस चीज की खुशी है। ये मेरा जो है वो 2 बड़े बड़े झोले, लगभग इसका वजन होगा, सिर्फ इसका वजन है जो है वो लगभग 25-30 kg, यानी टोटल लगभग आधा कुंटल का जो है वो बॉक्स जो है वो आया हुआ है। तो इसको अभी जो है वो फटाफट जो है वो घर लेकर जाते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा जो है वो लग रहा है। हालांकि मैंने एक जो है वो देख लिया, बट फिर भी एंड सॉरी मैं अभी वो आपको नहीं दिखा सकता, बिकॉज वो दिखाऊंगा तो नाम ही मेरा ब्रांड का जो है वो रिवील हो जाएगा। अभी मैं ब्रांड का नेम रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ आपको बहुत जल्द जो है ब्रांड का नेम रिवील करेंगे, वेबसाइट देंगे, आप भी परचेज कर पाओगे। एंड इतना है कि मार्केट में धूम मचा देंगे। आज बहुत सारे क्रिएटर जो है वो अपना अपना ब्रांड लॉन्च कर, जैसे फ्लाइंग बीस्ट का भी जो है वो अपना ब्रांड है, फिर उसके बाद टेक बर्नर का भी है, बट इन सबसे हटकर है और यूनिक चीज है एंड लाइक हेल्पफुल है। मतलब लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो फायदा उनका इतना ज्यादा और इतना कम कॉस्टिंग हमने जो है रखा। पहला तो सेम प्रोडक्ट आपको इस क्वालिटी का मिलेगा नहीं, इससे लो क्वालिटी का भी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो डबल प्राइस में जो है वो मिलेगा, लगभग ऐसा प्रोडक्ट है, समझ लो। तो मार्केट में छाने वाला है, बस बहुत सारी चीजें हैं, कर रहे हैं, उसके बाद ही जो है रिवील करेंगे। फिलहाल चलते हैं, अभी मुझे और भी जो है वो ड्राइव करना है, तो निकलते हैं यहाँ से।